नमस्कार। महाभोज मनु भंडारी के द्वारा रचित है। महाभोज पहले उपन्यास के रूप में 1989 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में यह एक ऐसी रचना है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। इसका कथानक 1977 में घटित बिहार के पटना जिले के बेलछी नरसंहार पर आधारित है। इसमें राजनीतिक माहौल को उजागर किया गया है। आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन परिस्थितियों के दबाव से बनते और बिगड़ते हैं। उनका महत्व इसमें निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं होता। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है और लड़ाई की इस बिसात ने समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चंगुल में कस लिया है। नाटक की दृष्टि से अगर हम इस रचना का विश्लेषण करें तो इसके प्रमुख पात्र हैं बिसेसर उर्फ बीसू, जो हरिजनों का हमदर्द है, जो हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा कर लेने के कारण मार दिया जाता है। दा साहब, जो मुख्यमंत्री हैं और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और विरोधी पार्टी के नेता। सक्सेना, जो एसपी हैं, वे हरिजनों के आवाज को कायम रखते हैं। लखन सिंह, मुख्यमंत्री दा साहब का विश्वास पात्र सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी, जो कि सुकुल बाबू के मुकाबले में खड़ा किया जाता है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी दा साहब के निजी सचिव हैं। जमुना बहन दा साहब की पत्नी हैं। सिन्हा डीआईजी हैं। दत्ता बाबू मसाल साप्ताहिक के संपादक हैं। भवानी मसाल का सहायक संपादक है। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है। महेश रिसर्च स्कॉलर और सूत्रधार है। रत्ती दा साहब का पीए है। मोहन सिंह पुलिस का कांस्टेबल है। हीरा बिसू का बाप है। बिंदा बिसू का अभिन्न मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर सरोहा का जमींदार और नव धनाढ्य किसान है। काशी सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। थानेदार सरोहा का थानेदार जोरावर का चमचा है। लठैत जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू सरोहा का बनिया है। इसमें सरोहा गांव का जिक्र है, जहां यह घटना घटित होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें नैतिकता, अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद से जूझते सत्ताधारी वर्ग, विपक्ष, पत्रकार और प्रशासनिक वर्ग के अवसरवादी चरित्र पर टिप्पणी की गई है। ये नाटक 11 दृश्यों में विभाजित है। अब हम इसके 11 दृश्यों की बात करते हैं। प्रथम दृश्य में गांव का माहौल है, जहां बिसेसर की मां बिसेसर की लाश के साथ रोती है। गांव में बिसेसर की लाश का पुलिया पर मिलने से सनसनी का माहौल व्याप्त है। पुलिस खानापूर्ति करती है, हालांकि प्रतिदिन की तुलना में थोड़ी मुस्तैदी दिखाती है। गांव में सबको यह यकीन था कि बिसू की हत्या हुई है आगजनी वाली घटना के कारण। दृश्य 2, इसमें शहर के माहौल को दिखाया गया है, जिसमें मसाल साप्ताहिक पत्र का कार्यालय। नरोत्तम गांव से सीधे रिपोर्ट लेकर भवानी को सब हालिया सुनाता है। बिसेसर एक हरिजनों का नेता था। गांव में चुनाव की सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, लेकिन इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा है। पूर्व मंत्री शुकुल बाबू का चुनाव में खड़े होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजन की जिंदगी बदतर ही है। आगजनी की घटना में 9 लोगों के जलकर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यहाँ पत्रकारिता का दोहरा चेहरा दिखाई देता है, जहाँ एक और नरोत्तम है जो सही मायनों में पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं भवानी है जो पब्लिसिटी किस माध्यम से हो वैसी ही पत्रकारिता चाहता है। नाटक में समसामयिक परिस्थितियों को यथावत चित्रित किया गया है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है। नाटक का तीसरा दृश्य है दा साहब के घर और घरेलू दफ्तर को दर्शाया गया है, जहां लखन अखबार में छपी बिसू की हत्या की बात से हैरान है।
हरिजनों के सारे वोट विपक्ष पार्टी सुकुल बाबू को जाएंगे, इस बात से आतंकित हैं। चुनावी दांव पेंच और वोट कैसे लालच देकर लिया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। वर्तमान चुनाव माहौल के मद्देनजर जिसे महाभोज नाटक में दिखाया गया है। चौथे दृश्य में विशेषर की मौत से आक्रोशित बिंदा उसकी मौत का बदला लेने को तैयार रहता है। महेश और रुकमा उसे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं सुकुल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर जनसभा का अंत सुकुल बाबू और दा साहब के लोगों के बीच मारपीट के साथ समाप्त होता है। दृश्य 5 में दिखाया गया है कि राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है। इसमें यह तरकीब सुकुल बाबू अपनाते हैं। इस रैली से दा साहब की पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनजर थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दा साहब के पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज थे लखन को सुकुल बाबू के मुकाबले खड़े करने से। दा साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोगों को पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं, मतभेदों को दरकिनार करते हुए। दृश्य 6 की बात करते हैं, जिसमें मसाल पत्र का दफ्तर है, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने आगजनी का सबूत लेकर आते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम इस बात से आग बबूला होकर मसाल पत्र को छोड़ने की बात करता है। दृश्य 7 में सिरोहा गांव में दा साहब के जन संबोधन की तैयारी को दर्शाया गया है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है, लेकिन सारे किए कराए पर दा साहब आकर पानी फेर देते हैं। वे सीधे बिसु के पिता से मिलने चले जाते हैं और जोरावर को पूछते तक नहीं। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी, जो कि सुकुल बाबू विरोधी पार्टी का सदस्य, इस मौके का फायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। अब दृश्य 8 की बात करते हैं। इसमें एसपी सक्सेना बिसु की मौत की पुनः तहकीकात करने गांव में आता है। पूरे गांव में खलबली मची हुई है। सक्सेना एक एक करके सबकी गवाही लेता है। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी के पीछे भी उसी का हाथ बताया, जिसके कारण वो बिसु की जान का दुश्मन बना हुआ था। आगजनी के सबूत बिसु ने इकट्ठे किए थे, जिसमें जोरावर भी शामिल था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जहर से मौत होने की बात पता चली थी। दृश्य 9, इसमें दर्शाया गया है कि अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बिसु को जहर दिया था उनके बारे में बताता है। उन दोनों के नाम बताता है और उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत है, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं। बिंदा भी वहीं गया हुआ है। दृश्य 10, इसमें सक्सेना की रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया है। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से होने वाले नुकसान से दा साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देता है। दा साहब इस मामले में बिंदा को बिसु का हत्यारा बताते हैं कि रुकमा के साथ संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छिपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दा साहब ने डीआईजी को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ साफ दिखाई देता है। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं है, यह भी साफ दिखाई देता है। दृश्य 11, ये अंतिम दृश्य है। इसमें जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है, जहां उसके बिसु के हत्या के मामले से साफ बाहर निकल आने की खुशी में नाचने वाले को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी में प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। थाने में बिंदा को मार मार के बिसु के खून का इकरार करवाने में लगे हैं। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दा साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी दृश्य थाने में पिटते हुए बिंदा का। एक तरफ दा साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे हैं, वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से तड़फ रहा है। फिर पुनः जोरावर के घर का दृश्य दिखाया गया है। सिन्हा का पार्टी का दृश्य और दा साहब के खाने पीने का दृश्य आता है। ये सभी महाभोज में चलते हैं। फिर थाने का दृश्य आता है। बिंदा करहा रहा होता है। महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता और नाटक समाप्त हो जाता है। इस तरह से हमने महाभोज नाटक की समीक्षा पढ़ी। अगर हम महाभोज उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में भी इसी कथा वस्तु को चुना गया है।
महाभोज उपन्यास एक राजनीतिक चेतना का उपन्यास है। इसमें लेखिका मन्नू भंडारी ने भारत के एक ऐसे गांव का कथानक उपस्थित किया है जहां पर चुनाव के कारण सारा वातावरण दूषित हो जाता है। उपचुनाव के कारण सरोहा गांव में राजनीतिक अखाड़ा जमता है। उसी समय विशेषर अर्थात बिशु जमींदारों के अत्याचारों के प्रमाण एकत्र करके दिल्ली पहुंचना चाहता है, परंतु उसकी हत्या हो जाती है। इस तरह उसकी हत्या को उपचुनाव में राजनीतिक रंग दिया जाता है और उसकी मौत मानो राजनीति के अखाड़ेबाज गिद्धों के लिए चुनाव रूपी महाभोज का भक्ष्य बन जाती है। मुख्यमंत्री दा साहब और विपक्ष के नेता सुकुल बाबू के लिए वह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। दा साहब सत्ता और पद के प्रभाव का उपयोग कर एक और बिशु की मौत की जांच करवाते हैं और गांव वालों को अपने पक्ष में करते हैं। दूसरी ओर वे पत्रकार दत्ता साहब, जोरावर, त्रिलोचन सिंह, बिंदा आदि के विरोधी स्वर को शांत कर देते हैं। वे निष्पक्ष पुलिस अफसर सक्सेना को सस्पेंड करके बिंदा को गिरफ्तार करवा देते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास की मूल चेतना वर्तमान काल की राजनीतिक पैंतराबाजी और स्वार्थ निष्ठा पर व्यंग्य करना है। इस रचना की समीक्षा करने के बाद हम इस पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महाभोज किस प्रकार की कीर्ति है, इसमें किस बिंदु पर प्रकाश डाला गया है? तो महाभोज एक आलोच्य कीर्ति है। इसमें लेखिका मन्नू भंडारी ने वर्तमान में प्रचलित स्वार्थी राजनीति के अनुसार उपचुनाव को स्वार्थ साधना का आधार माना है। राजनीति के इसी क्लूषित रूप को उपन्यास का बिंदु माना गया है। प्रस्तुत उपन्यास में मुख्यमंत्री दा साहब सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इस उपन्यास में सरोहा गांव की राजनीति का वर्णन किया गया है। त्रिलोचन सिंह रावत को ही सरोहा गांव की जनता लोचन भैया के नाम से जानती है। वे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री से असंतुष्ट रहने के कारण असंतुष्ट दल के नेता हैं। असत्य और न्याय का विरोध करने वाले क्रांतिवीरों को दिनेश नाम से संबोधित किया गया है। मेरा तो उसूल है कि इस दर्पण को धुंधला मत होने दो। इस वाक्य में दा साहब ने अपने मुंह लगे व्यक्ति लखन सिंह को कहा है। बिशु का पूरा नाम विशेषर है, जिसकी हत्या हो गई है। वह गांव का साधारण लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो अपनी बिरादरी और गरीब भाइयों का शुभचिंतक है। दा साहब ज्योतिष में अटूट आस्था रखते हैं। वे अपनी उंगली में नीलम जैसा प्रभावशाली नग अंगूठी के साथ पहने हुए हैं और गंडा तावीज भी बंधवाते हैं। यहाँ तक कि आम सभा को संबोधित करते हुए वे नीलम को मन ही मन प्रणाम करते हैं। दत्ता साहब मसाल नामक अखबार के संपादक हैं। दा साहब अखबारों की स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं और वे उन्हें हमारे क्रियाकलापों का दर्पण मानते हैं। दा साहब से अपने अखबार के लिए अधिक से अधिक विज्ञापन और अधिक कागज का कोटा चाहते हैं। बिंदा सरोहा गांव का एक उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति है जो विशेषर का मित्र और रुकमा का पति है। दा साहब ने लखन सिंह को कहा कि कानून अनुमान पर नहीं बल्कि प्रमाण पर चलता है और पुलिस प्रमाण जुटा रही है। विपक्ष के नेता सुकुल बाबू विशेषर की मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते थे और चुनाव जीतना चाहते थे। पुलिस अफसर के अनुरूप अंतर्दृष्टि, व्यवहार कुशलता और व्यक्तित्व में और ओज के अभाव में सक्सेना को अयोग्य बताया गया। जोरावर सरोहा गांव का प्रभावशाली नेता और जमींदार था। सुकुल बाबू विपक्ष के नेता और उपचुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी हैं। बिंदा को विशेषर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुकुल बाबू पिछले चुनाव में हरिजनों के बल पर विजयी हुए थे। तो इस तरह से हमने इस कथा वस्तु, इसके पात्रों को समझा। इसी आधार पर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परीक्षार्थी महाभोज की कथा वस्तु को समझते हुए उसके पात्रों और घटनाक्रम को ध्यान में रखें। हिंदी साहित्य की मूल रचनाओं को गहन रूप से जानने के लिए आप इस चैनल को देखते रहें। इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।